बाबुल की सरजमीन पर अंधेरों ने डेरे डाल रखे थे। हर तरफ बुत परस्ती, गुरूर और जबर का आलम था। इंसान अपने खालिक को भूल चुके थे और पत्थर के बेजान बुतों को पूजने में मसरूफ थे। इस अंधेरी दुनिया में एक बादशाह नमरूद अपनी खुदाई का दावा किए बैठा था। वो कहता था कि ज़मीन व आसमान का रब वही है। इसके महल के दर व दीवार, इसके सिपाही, इसका दरबार और रियाया सब इसके आगे सजदा रेज होते थे। मगर अल्लाह की मशीयत कुछ और थी। इसी सरजमीन में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, जो तौहीद का परचम उठाकर कुफ्र और शिर्क के अंधेरों को चीरने निकले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने न किसी बादशाह से डर महसूस किया और न ही किसी मसलहत का सहारा लिया। अपने अपने वालिद को, अपनी कौम को और आखिरकार खुद नमरूद को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी। जब नमरूद के दरबार में हाजिर होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, तो नमरूद ने अपनी जहालत से कहा कि मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तो खुदा है तो उसे मगरिब से निकाला। नमरूद लाजवाब हो गया, लेकिन इसका दिल गुरूर के पत्थरों में जकड़ा हुआ था। वो हिदायत कबूल करने के बजाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ मजीद साजिशें करने लगा। नमरूद की एक बेटी थी जो बचपन से शाही महल में पली बड़ी थी। इसकी जिंदगी सोने के कमरे, चांदी के बर्तनों और रंगीन महलात की चमक दमक में बिसर होती थी, लेकिन इसकी रूह अंदर से खाली थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम शहर में फैलने लगा, जब लोग छप छप कर उनकी बातें करने लगे, तो नमरूद की बेटी का दिल भी उन बातों की तरफ खींचने लगा। वो महल की झिरोकियों से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें सुनती और हैरान रह जाती। इसका दिल कहता कि सच यही है जो ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं। एक रात जब बाबुल की फिजा पर खामोशी तारी थी, नमरूद की बेटी ने चुपके से एक खादमा के जरिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि वो एक खुफिया मुलाकात चाहती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर तवक्कल करते हुए इस दावत को कबूल किया। रात के अंधेरे में बाग के सुनसान गोशे में दोनों की मुलाकात हुई। नमरूद की बेटी ने लरजती आवाज़ में कहा, मैं जानती हूँ कि मेरा बाप झूठा है और अल्लाह एक है जो तुम मुझे बताते हो। मैं अल्लाह को रब मानती हूँ, मुझे कलिमा सिखाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ने से अल्लाह की वहदानियत का सबक दिया और उसने दिल से ईमान कबूल कर लिया। इसके आंसू बह निकले और उसका दिल ईमान की रोशनी से जगमगा उठा। इसके बाद नमरूद की बेटी छप कर इबादत करने लगी। वो दिन में महल्लात में रहती मगर रात के अंधेरों में अल्लाह को याद करती। इसकी दुआओं में सोज था और आंखों में खशियत, लेकिन हक को ज्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता। आखिरकार महल के जासूसों ने नमरूद को खबर दे दी कि इसकी बेटी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन में दाखिल हो चुकी है। नमरूद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने हुक्म दिया कि बेटी को दरबार में पेश किया जाए। जब शहजादी दरबार में हाजिर की गई तो नमरूद का गुरूर उसके चेहरे से टपक रहा था। वो गरज कर बोला, याताव ने मेरे मुकाबले पर किसी और को खुदा माना है। शहजादी ने सुकून से कहा कि मेरे बाप ता खुदा नहीं हो सकता। मेरा रब वो है जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, जो जिंदगी और मौत देता है, जो सूरज को निकालता और छुपाता है। नमरूद की रगों में गुस्से का लावा उबलने लगा। उसने हुक्म दिया कि उसे कैद खाने में डाल दिया जाए, भूखा प्यासा मारा जाए ताकि उसकी हड्डियां टूट जाएं और ये अपने रब से तौबा करके मेरे आगे झुकने पर मजबूर हो जाए। मगर अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत। नमरूद की बेटी कैद खाने के अंधेरे में अल्लाह की रोशनी से मुनव्वर हो गई। वो दिन रात इबादत में मसरूफ रही। ना खाने की फिक्र थी, ना पानी की। अल्लाह ने अपने खास बंदों के लिए गैब से रिस्क मुहैया किया। कैद खाने में फल आ गए, पानी का चश्मा जारी हो गया। वो अल्लाह की मोहब्बत में दिन ब दिन परवान चढ़ती रही।
चंद दिनों बाद नमरूद ने हुक्म दिया कि कैद खाने का दरवाज़ा खोला जाए ताकि देखा जा सके कि उसकी बेटी भूख प्यास से किस हाल में है। जब दरवाज़ा खुला तो मंजर हैरान कुन था। शहजादी का चेहरा नूरानी हो चुका था, जिस्म पर न कमजोरी के आसार थे न जर्द। वो सुकून और खुशी से लबरेज बैठी हुई थी। इसके पास ताज़ा मेवे रखे थे। नमरूद हैरत से चीख उठा, ये सब कहाँ से आया? शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे रब ने मुझे अता किया है, जो चाहता है जहाँ चाहता है रिज्क पहुँचाता है। नमरूद का गुरूर पाश पाश हो गया था, मगर फिर भी इसने दिल में कुफ्र और जिद को चिमटाए रखा। अल्लाह की तरफ से इस पर एक मामूली मच्छर मुसल्लत कर दिया गया। वो मच्छर इसके नथने में दाखिल हुआ और उसके दिमाग में अजियत भरने लगा। नमरूद दर्द से कराहता, चीखता और चलाता। कभी अपने सर पर हाथ मारता, कभी दीवारों से टकराता। कई तबीब बुलाए गए, जादूगर तलब किए गए, मगर कोई फायदा ना हुआ। आखिरकार नमरूद ने सर पर जूते मारने का हुक्म दिया ताकि दर्द कम हो, मगर अजाब इलाही जब आ जाए तो दुनिया की कोई तदबीर कारगर नहीं होती। दिनों और हफ्तों की अजियत के बाद नमरूद जिल्लत की मौत मर गया। इसकी मौत के साथ बाबुल की सरजमीन पर नमरूद की खुदाई का खात्मा हो गया। अल्लाह का दीन सर बुलंद हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के पैगाम को मज़ीद फैलाया। नमरूद की बेटी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी। इसने महल की ऐशो इशरत, दुनिया की ज़ाहिरी शान और शौकत को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अब वो अल्लाह के रास्ते में एक सादा ज़िंदगी गुजारती थी। इसकी हर सांस अल्लाह की याद में गुजरती। इसका दिल ईमान से लबरेज और उसकी आंखें खुशू से भरी रहती। लोग जब इस मोमिना को देखते तो हैरान होते कि एक शहजादी जिसके कदमों में दुनिया झुकती थी, आज एक फ़कीरा की तरह अल्लाह के हुजूर झुकी हुई है। मगर हकीकत ये थी कि वो अल्लाह के नज़दीक बादशाहों की शहजादी बन चुकी थी। इसकी दुआओं में तासीर थी, इसकी कलिमात में नूर था। अल्लाह ने इस पर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल की और इसे इन औरतों में शामिल कर दिया जो ईमान की आला मिसाल बन गई। यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद की बेटी की यह दास्तान रहती दुनिया तक इस बात का सबूत है कि जब कोई सच्चाई को दिल से कबूल करता है तो अल्लाह इसके लिए ज़मीन व आसमान की राहें हमवार कर देता है। दुनिया की सारी ताकतें, सारे तख्त व ताज अल्लाह के एक बंदे के ईमान के सामने हेच हो जाते हैं। वो शहजादी जो मोहल्लों की रानी थी, ईमान की मलिका बनकर हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गई।